कोई भी आला हजरत या मसलक के आला हजरत को इसका जिम्मेदार न ठहराए। मसलक के आला हजरत तो ये है कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ये मसलक के आला हजरत है और इसी की रोशनी में जो चलता है ना वही मसलक के आला हजरत पर है। हाँ, वरना ज़रूरी नहीं है हर मज़ार वाला आला हजरत को मानता हो, हर पीर हर मुजाबिर आला हजरत को इस दौर में मानता हो। बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन बात कड़वी है, सच्ची कहता हूँ। कई मुजाबिरों ने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। और वो नौजवान ऑपरेटर साहब, इसका थोड़ा सा जो ये गूंज है ना ये कम कर दें, बंद जगह है, बात थोड़ी साफ समझ में आए, गूंज कम करें इसकी थोड़ी सी और आवाज़ बढ़ा दें। मैं बस चंद बातें आपसे कह के मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जब भी अपना पैसा लगाएं ना हलाल जगह पे लगाएं, हराम काम में कभी रुपया ना लगाएं। समझ गए इतनी बात? कहाँ लगाएंगे पैसा? बोलें सारे, कहाँ लगाएंगे? हलाल। और जोर से कहाँ लगाएंगे? हलाल जगह पर। और हलाल जगहें आप अपने उलमा से पूछ लें, अगर कोई चंदा मांगे तो, कि फलां शख्स ने इस काम के लिए चंदा मांगा है, देना है कि नहीं। अगर ये मुफ्तियान इकराम, अल्लामा साहब, ये लोग अगर ये कह दें कि ठीक है जायज़ है, तो फिर आंखें बंद करके खर्च करें। और अगर ये रोक दें तो फिर रुक जाओ। इसलिए कि उलमा अपने बाप की बोली नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं रसूल पाक की बोली बोलते हैं। मैं जानता हूँ जब ये उलमा किसी गलत काम से रोकेंगे तो कुछ पाखंडियों की आवाज़ उठेगी कि फ़कीरों और मौलवियों में बनी कभी नहीं है। मैं कहता हूँ फ़कीरी आती ही इल्म वालों को है, जिन्हें इल्म नहीं आता उन्हें फ़कीरी नहीं आती है। और रह गई बात विलायत की, तो वली वही होता है जो आलिम होता है। वाह वाह वाह, ये भी सुन लीजिए, कोई नंगा, कोई शरीयत का बागी, वली नहीं। वली बोलना पड़ेगा, वली। अगर ये सोच के बैठे हो मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा तो जहन से निकाल देना। मेरा मिजाज है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात। कमेटी वाले भी बड़े सख्त हैं, वो आज जलसे वाले भी काफी सख्त हैं। अल्लाह करे कि जो खामियां हमारे बीच हैं, खुदा करे इस महफिल के जरिए हमारे बीच से वो खामियां निकल जाएं। और कोशिश ये कीजिएगा कि हम इस महफिल से जो बातें काम आने वाली हैं वो अपने दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू इसलिए भी करता हूँ, महफिल में अक्सर नौजवान मिलते हैं हजरत, बड़े बूढ़े या तो हैं ही नहीं, आने के लायक नहीं है, नहीं है तब भी हमारे लिए नसीहत का एक बाब है। नहीं है इसका मतलब ये कि लोग बुढ़ापे को पहुँच नहीं पा रहे हैं, जल्दी कब्रिस्तान चले जाते हैं और उठ के नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें भी एक नसीहत है कि आज ताकत है, शायद कल इतनी भी चलने की ताकत ना हो। हमारे भाई ने बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर पढ़ा था जिसका मफहूम था कि जवानी ही की इबादत में मज़ा आता है। ठीक है ना, आज ताकत है तो बैठे हैं सारे लोग, अल्लाह करे ये बातें दिमाग में उतर जाएं। तवज्जो है ना? तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? हलाल की जगह के, किस जगह पे? सारे बोले किस जगह पे? हलाल की जगह पे। जो रेलिंग के उधर बैठे हैं वो भी उर्स में ही आए हुए हैं। हाँ, जो मस्जिद की हद में बैठे ना वो भी उर्स में आए हुए हैं। ठीक है, फर्क इतना, वो अल्लाह का घर है, ये अल्लाह वाले का दर है। वाह वाह। हाँ, और कमाल की बात यह है कि जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां अल्लाह का घर भी होता है। क्या बात। इस पे बात नहीं करनी है, बस चंद बातें जरूरी मैं कह जाऊं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? पैसा कहां खर्च करेंगे? हलाल जगह। आप अपने रुपए की अहमियत समझिए, कितनी मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं, कितनी मेहनत से। कोई दुबई, कोयत, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, गुजरात, कहाँ कहाँ आप जाइए अपने यूपी के लोग मिलते हैं, नौजवान बच्चे जलसे कराते हैं। मैं तो समझता हूँ मुंबई पे यूपी वालों का कब्जा है, पुणे में यूपी वालों का कब्जा है। अक्सर हमारे इलाके के लोग उधर रहते हैं, लेकिन तकलीफ कब होती है? पूरा साल चंदा करते मेहनत की कमाई का, और जब इलाके में आते हैं ना चंदा ये कह के करते हैं कि मौलवी साहब उर्स होना है, और जब उर्स की बारी आती है ना तो वो मेहनत की कमाई इकट्ठी करके लाने वाले लोग जब मुजाबिरों से आके कहते हैं ना हजरत जी उर्स होना कि नहीं, तो बाबा कहता उर्स तो होना है।
पूछते हैं किसे बुलाया जाएगा? बाबा कहता है कि बस उसे बुलाया जाएगा कि जो ढोल भी लेके आएगा, तमाशा भी करके जाएगा। इन तमाशों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मुझे तो हैरत होती है, ये लोग कहते मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नकी होती हैं, जो एक वक्त मस्जिद में नहीं जाया करते हैं, उन पे चिश्ती रंग चढ़ा करता है। जिनके मुंहों से शराब की महक आती है, वो कहते हैं चिश्ती रंग चढ़ गया है। और उनके धुत नशे में आकर के लोग कहते हैं कलंदर को बुलाया है। किसका कलंदर है? कोई कहता मैं अली का मलंग हूँ, औकात देख अपनी और बात देख अपनी। अली के मलंग ऐसे नहीं होते। रह गई अली की बात, खुदा की कसम अली इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, हजार बार बशोयम कहीं से मुझको गुलाब उनुस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये कंडीशन है हमारी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं खुल के कहता हूं, इस्लाम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खानकाहों के जरिए फैला है, लेकिन आज इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान कुछ खानकाहों की वजह से पहुंच रहा है। खुदा करे अक्ल सलीम आ जाए इन मुजाबरों को, जो शरीयत की नहीं तबीयत की सांचे में ढालना चाहते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, जिन मजारों पे तमाशे होते हैं ना, जाओ उठाओ मजार वाले को, पूछो उससे जाके तेरा मजार कैसे बना? क्या ढोलक लटकाई थी गले में? बाजे बजाए थे गलियों में? अगर रब इजाजत देता इनको ना, तो ये मजार से आवाज दे के कहते नादान हमारी रातें सजदों में गुजरती थी, दिन रोजों में गुजरा करते। वाह वाह वाह, क्या कहें, वाह। ये कंडीशन रही है इनकी, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई। तभी तो अल्लाह ने इनके मजार बनवाए, तब बने इनके मजार जाकर के। आज तो जितना बड़ा चरसिया है उतना ही बड़ा पहुंचा हुआ। नंगा मिल गया कोई, तावीज भी दे जाओ, नंबर भी दे जाओ। नंबर का क्या करेगा? कल सट्टे का नंबर पूछना। हाँ, ये नंगे, ये सटोरी, ये नशेड़ी सिर्फ सट्टे का नंबर बता सकते हैं। खुदा की बारगाह तक पहुंचने का रास्ता तो अल्लाह वाला ही बता सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। इन्हीं से पूछा जा सकता है। कौम का बेड़ा गर्क है। माफ कीजिएगा, मसला के आला हजरत ये नहीं है कि 70 चादरें चढ़ाई जाएं। मसला के आला हजरत ये कि सिर्फ एक चादर काफी है। कितनी चादरें काफी है? एक। सारे बोलो एक। लेकिन कोई मना ही नहीं करता, इसलिए कि दुकान मद्दी हो जाएगी। हाँ, एक चादर 70 गज की लेकर 18 लोग चल रहे हैं। ये इस्लाम है? अब्बा कहते बेटे दवा ला दे, घर में गाड़ी ना हो तो कह रहा बाइक नहीं है। 2 कदम चल के बाप की दवा नहीं ला सकता, 70 गज की चादर लेके 10 किलोमीटर से आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जामी आ रहे हैं। ये कंडीशन है हम लोगों की। चादर लेके 70 गज से फिर तो कैसे आते होगे? हर कदम पे 2 रकात अदा हो रही होगी, वजूद रोजे से होंगे, लब पे दुरूदों के तराने होंगे। लेकिन जब जाके देखो ना इन 70 गज की चादर वालों को, जब चलते पैर में जूते तो नहीं होते हैं, लिबास भी सलामी नकी, चेहरे भी सलामी नकी, चलते चलते थक जाते हैं, रास्तों में नशे कर करके चला करते हैं। मुझे बता तो सकी, तू 12 किलोमीटर से चादर लेके चला, जोहर सफर में खत्म, असर सफर में खत्म, मगरिब सफर में खत्म, सारी नमाजें ज़ाये करके अगर तुम मजार तक आ रहा है, क्या जरूरत पड़ेगी तेरी चादर की? मैं तो कसम खा के कहता हूँ, चादर कितनी भी कीमती लेकर के आ जाओ, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो इसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। और अगर अमाल अच्छे नहीं है तो तेरी 70 नहीं 700 गज की चादर से भी नतीजा कुछ नहीं है। तेरी चादर से इनके रुतबे बुलंद नहीं होंगे, बल्कि तेरे आने से खुदा तेरे रुतबे बुलंद करेगा। लेकिन आने का तरीका ये होना चाहिए, इस अंदाज में आओ कि जब तुम चलो तो देखने वाला देख के कहे अगर मुस्तफा के वफादार ऐसे हैं तो मदीने वाला ताजदार कैसा रहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जी, खुल के गुंडागर्दी हो रही है मजारों के नाम पे। कब रोक लगेगी? किस दिन बदलेंगे हम? वो पैगंबर जिस पे पहली आयत की क़रा की नाज़िल हुई, वाह, आज उसकी उम्मत सबसे बड़ी जाहिल है हिंदुस्तान में। ये रोने वाली बात है, यहां आंसू आते हैं। ये कंडीशन है, सबसे पिछड़े हम हैं भाई। अपनों में बैठोगे सारे मौलवी दिखाई देंगे,
मैं आपको बता दूं, अभी तो हम अपने बीच में बैठे ना, तो हाई स्कूल भी करा ले, तो कह रहा जी दुआ करियो मौला अल्लाह, हाई स्कूल में हाई स्कूल कर लिया उनने और फिर कोई काम ही नहीं है, लल्ला को दुकान करा दी, बस हो गई कामयाबी हमारी, बन गए काबिल हम लोग। कंडीशन दे के आंखों के अस्पताल में चले जाओ सारे अंधे लगते हैं, हड्डी के अस्पताल में चले जाओ सारे लंगड़े मिलेंगे, सही बता रहा हूं, कान के अस्पताल चले जाओ सारे बहरे लगते हैं, कमी नहीं है किसी की, न अंधों की, न बहरों की, न कानों की, न लूले, न लंगड़े, जैसों में पहुंच जाओ वैसे ही लगते हैं सारे। तो तुम्हें क्या लगता है हम मजबूत है? तो भाई तुम शीशगढ़ वाले हो, अच्छा खाते पीते हो, अल्लाह अच्छा खिलाए पिलाए, हर जगह की कंडीशन तो ये नहीं है ना। माफ कीजिएगा, हमारी सियासत और हमारी क़यादत, यहां 50 लोग बैठे, एक सिपट्टी आ जाए सारी भाग जाएंगे, कोई बचाने के लिए बात करने रुकेगा नहीं। और जब बहुत बड़ा हमारा नेता होगा ना, वो 10,000 दे के रफा दफा करेगा। ये हमारी सियासत है। 10,000 दे के हजरत रफा दफा कर रहे हैं, कह रहे नेताजी ने करा दिया काम। नेताजी ने नहीं, गांधी जी ने कराया। अगर आप पढ़े लिखे होते आपको अपना हक मालूम होता। भाई मालूम ही नहीं हमारे क्या राइट्स है, क्यों? क्योंकि हम पढ़े ही नहीं है। 70 साल से हमने सिर्फ मजार बनाए, मजार, कुछ और नहीं बनाया। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, मजार भी सबके नहीं बनने चाहिए, मजार अल्लाह वालों के बनने चाहिए, अल्लाह वालों के बनने चाहिए। अब तो जिस गली में चले जाओ वही मजार है। तारीख कुछ भी नहीं कह रहे, बताएं ख्वाब आया था रात, तो यहां हमने आकर देखा तो ईंट उखड़ रही थी, हम समझ गए अल्लाह वालों ने कहा मेरा मजार बनाओ। ये कंडीशन हमारी है। एक तो कह रहे आप पूरे 72 बनाऊंगा अपने खेत में, कहां निकले हजरत वो जिले में है, कह दिया रात मजार निकला, पेड़ फट गया बीच में से। तो दूसरे ने जब देखा ना एटम है ना, दूसरे ने देखा फिर बड़ी चादर चढ़ रही है, उनने कहा मुझे अपने खेत में 72 बनाने। मैंने कहा पूरी करबला बनाएगा क्या? ये कंडीशन है हमारी। माफ कीजिएगा, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं मैं, कोई मुझे बदअकीदा ना समझे। हमारे काम गलत हो गए, तरीके गलत हो गए, हमारी हरकतों को देख के लोग आला हज़रत को भौंकते, जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता। ये बरेली वाले लोग, बरेली वालों को जानता है? बरेली वाले किस नजरिए के मालिक है? बरेली वाले सुन, हम जामी के आशिकों में आते। वाह वाह वाह। और कौन जामी? वो जामी जो हुजूर की नात के चंद मिसरे लिख के लेके चले, मदीना करीब आए, हुजूर बादशाह वक्त को हुक्म, हाकिम को हुक्म दे मेरे जामी को कैद करके जेल में डालो, मेरे मज़ार तक नहीं आना चाहिए। लोग बातें करते, मगर मेरे इमाम ने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह वाह। ये जमाने को बता दो, हम वलियों को मानते हैं क्या? वलियों को हम खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा नहीं मानते। हम वलियों को खुदा का दोस्त मानते हैं। खुदा खुदा बोलें जरा, बात जानी चाहिए। खुदा नहीं मानते, खुदा वाला मानते हैं, खुदा नहीं मानते। ये हम बरेलवियों का अकीदा है। और हम ये इजाजत ही नहीं देते कि कोई किसी पीर को सजदा करे, सजदा करे, किसी मजार का तवाफ करे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इजाजत इसकी बोले नहीं देता है। तो इसकी आड़ में लोगों ने फायदा उठाया। माफ कीजिएगा, हमारी कंडीशन हर एतबार से पीछे। नौजवान मुंबई पुणे में मेहनत करते, आके कहते हैं बाबा क्या होना है? कहा तुम्हें पता अनीस कव्वाल 1 नंबर पे चल गया, अब क्या उसे बुला लो, है ना? अब क्या उसे बुला लो, कहाँ देखा मोबाइल में, अब क्या उसे बुला लो, है? तो चलो ठीक है बाबा कर लो। बाबा ने कर लिया। और जब बाबा ने कर लिया ना, तो कह रहे बाबा मजा ना आगा। कैसे? बोले जवाब देने वाली भी होनी चाहिए। अबे तुम्हारा घर बीवी के जवाबों से तुम्हारा दिल भरा नहीं है, यहां भी जवाब ही चाहिए तुम्हें। कंडीशन देखो आप, कह रहा जवाब वाली भी होनी चाहिए, जिससे साहिबे मजार का कोई लेना देना नहीं। उसके सीने पर ढोलक बजवाई हमने, जिससे पूरी जिंदगी ये रोकते रहे
उनके सीने पे हरामकारियां की हमने, फिर कह रहे हैं मजार से फायदा नहीं हो रहा। होगा कहां से बताइए, होगा कहां से फायदा? फायदा खाली कहने से नहीं होगा, फायदा तरीकों को अपनाने से होगा। फिर सजती हैं महफिलें, शानदार गद्दे लगाए जाते हैं, शानदार साउंड लगाए जाते हैं, 2 कुर्सियां लगाई गई, 2 गद्दे लगाए गए, एक तरफ बेगैरत बैठा है तो दूसरी तरफ कौम की बेगैरत बेटी बैठाई जाती है। उसके बाद चंद बदचले जहनी अय्याश तबीयत के मालिक आकर के आगे कुर्सियां डाला करते हैं। फिर जब सवाल जवाब होते हैं और एतराज हुआ करते हैं, शेर व शायरी होती है, एक दूसरे को जलील किया जाता है, फिर कौम के बेटे उठ करके उन अय्याश तबीयत लोगों पे पैसे लुटाया करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब पैसे लुटाए जाते हैं, लोग कहते हैं आज पता चला है मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला ठेकेदार पे कितना पैसा है, आज फला के बेटे ने सीख ऊंची कर दी है, आज उसके बेटे ने बहुत नाम रोशन कर दिया है। खुदा के वास्ते ये कोई इज्जत की बात नहीं है, ये कोई शान शौकत की बात नहीं है। जाओ, पता तो तब चलेगा जब कब्र में पहुंचोगे किसकी सीख खड़ी रह गई है, किसकी सीख गिर गई है। असल सीख का फैसला यहाँ बैठ करके नहीं होगा। मेरा जुब्बा देख करके फैसला ना करना कि मैं कोई जन्नती बंदा हूँ, मेरा मामा देख के ना फैसला करना मैं कोई जन्नती हूँ। जन्नती वो होगा मौत के वक्त जिस पे खुदा मेहरबान होगा, और कब्र में जाके जिस पे मदीने वाला मेहरबान हो जाए। अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? वाह वाह वाह। हमारा तो कुछ लगा नहीं ना दीन पे, ये बाबे तो बैठे रह गए ना। अब्बा मर गया, पक्का शराबी था, बैठ गया गद्दी पे, लूट रहा है कौम को। दीन कैसे बचा के पूछ करबला वालों से। हाय हाय हाय, वाह वाह। दीन में कितनी कुर्बानी लगी है, पूछ फातिमा के लालों से। क्या कहने, यूं ही दीन हम तक नहीं आया है, ऐसे ही मजार नहीं बन गए। खुदा की कसम खून दिया है अहले बैत ने, तब जाके दीन हम तक आया है। समझ रहे मेरी बात? खून दिया है अहले बैत ने, तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। और कसम खुदा की, मैं रुक के बात अर्ज कर लूँ आपसे, माफ कीजिएगा अगर बात कड़वी लग जाए तो। हम ना, मैं सच्ची बात कहता हूँ, हम लोग तो वो लोग हैं जो उनकी कुर्बानियों का फल खा रहे हैं। हमारे हिस्से की परेशानी तो करबला वाले उठा गए थे, हमारे हिस्से के दुख तो मदीने वाले ने उठाए गए है। आज न तेरा गरेबान दीन के लिए पकड़ा गया, न मेरा गरेबान दीन के लिए पकड़ा गया। पूछ शाबे अबी तालिब की भूख कैसी थी, पूछ वो बच्चों का बिलखना कैसा था, पूछ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से वो हुजूर के साथ शाबे अबी तालिब के गुजरे हुए लम्हे, वो पूछ नबी की बेटियों से वो शाबे अबी तालिब की भूख क्या थी। एक दिन मेरा नबी शाबे अबी तालिब में आया है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने आगे बढ़ के वेलकम किया था। तो बताओ जाकर के इन याश तबीयत मुजावरों को, जिन्होंने कौम और इस्लाम की खैरत लूट के रख दी है, जिनकी बुनियाद पर आला हजरत और मसलक आला हजरत को गाली दी जा रही है, पूछो जरा कान पकड़ के इनसे, तुम्हारे बाप का दीन नहीं है, जैसे मर्जी के मुताबिक तुम चाहोगे ढाल लोगे। अभी आला हजरत के सिपाही जिंदा है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दीन को चलने नहीं दिया जाएगा। दीन वैसे चलेगा जैसे मुस्तफा ने ला के दिया था, अबू बकर ने गोद में उठा के हम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अबू बकर सिद्दीक, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह 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 वाह। तारीख आप क्या कहने, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जक्की भाई और इनके तमाम भाइयों को, जितने भी अहबाब ने, कमेटी वालों ने ये महफिल सजाई है और रुत बदल दी है, वो उसकी रुत है। हाँ, पहले होते थे तमाशे, अब मदीने वाले की बातें हो रही हैं। वाह वाह वाह। हाँ, वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वाह वाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते। क्या कहने, वाह वाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, खास करके जो मजार के जितने भी खुद्दाम है, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, ऐसे ही दीन नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आया है। हाँ, वो भाई बाप की जमीन ऐसे ही नहीं बच जाती है। बाप इतनी मेहनत करता है कि उसकी बाप वाली भी बची रहे और अपना भी इतना कमा ले कि जो जरूरतें पूरी हो जाएं, तब जाके दादा की पोते को मिलती है। क्या बात है।
ऐसा होता जो सारी इकट्ठी की हुई में आग लगाता है। ये अलग रविश की एक बात हो जाएगी। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझे दीन की कुर्बानियां, समझे। कोई गरिबान हमारा नहीं पकड़ा गया है ना। अभी नामू से रिसालत की बात थी, बड़े बड़े लिहाफों में मुंह दे के पड़ गए थे, माहौल नहीं है, हालात नहीं है, नहीं बोला जाएगा। हुजूर की इज्जत की बात हो ना, किसी माई की रात से डरा नहीं जाएगा, इसलिए कि जिंदगियां हुजूर के नाम पे कुर्बान करने के लिए। हालात नहीं, क्या है हर वक्त मेरे दिल में रहते। वो कहते हैं सरकार आपकी खुशबू मेरे दिमाग में ऐसी बस गई है कि आप दरवाजे पे नहीं, गली की पहली वाली चौक में होते ना, आपके आने से पहले खुशबू दरवाजे पे पहले आ जाए। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। ये जिंदगी उनकी, क्या कहना। 25 साल हुजूर के साथ गुजरे, और जब आए ना शाबे अबी तालिब के दिन, हुजूर एक दिन आए और आए ना अंदर, खदीजतुल कुबरा आगे आ गई। हुजूर फरमाते हैं बेटी नजर नहीं आ रही, बेटी नजर नहीं आ रही। वो खुद मुर्गे खा के पेट से पत्थर बांधने की तलकीन करने वालों, जरा तुम भी कान खोल के सुन लो। कहा ना बेटी नहीं आई। खदीजतुल कुबरा आंख में आंसू भर लाई। हुजूर बेटियां पीछे खड़ी हैं, सामने क्यों नहीं कहा। हुजूर बेटी बेटी है ना, उन्हें पता है बाप कितने दुख में है। उनकी भूख से ये हालत है कि उनका चेहरा उतर गया है। हुजूर बेटियां आपके सामने उतरे चेहरे के साथ इसलिए नहीं आना चाहती कहीं हमारे बाप की तकलीफ बढ़ ना जाए, अल्लाह बढ़ ना जाए। फरमाया लाओ मेरी फातिमा किधर है। खदीजतुल कुबरा हटी, सामने खातून जन्नत, बेटी खैर है। रो के कहती है अब्बा आज भूख बहुत बढ़ गई है, अब बर्दाश्त नहीं होती। हुजूर ने झोली नहीं फैलाई, हुजूर ने मुसल्ला में जितने लोग थे सारे लोग पत्ते इकट्ठा कर चुके हैं। आज नबी की बेटी के हिस्से में घिरे पत्ते तक नहीं आ रखे हैं। आके करीम ने एक दरख्त पे देखा, सूखे पत्ते लगे हुए हैं। सरकार ने पकड़ के दरख्त को हिलाया, चंद पत्ते टूट करके गिरे हैं। अजीब मंजर था, अर्श इलाही के फरिश्ते चीख मार गए थे, मालिक ये क्या मंजर है। पहले नबियों की उम्मत ने अगर भूख की शिकायत की है, तूने जन्नती खाना उतारा था, ये तो तेरे महबूब की बेटी है, खातून जन्नत फातिमा है। मालिक इजाजत दे हम जन्नत का दस्तरखान लेके चले जाएं। रब ने फरमाया फरिश्तों ठहर जाओ, ये मेरा और मेरे महबूब का मसला है, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। मालिक महबूबों के साथ ऐसा कब किया जाता है। पैदों के लिए मन्नो सलवा, आज के महबूब के लिए मेरे मालिक पत्ते भी नहीं है। रब फरमाता देखो तो सही मेरा महबूब क्या चाहता है। आका ने पत्ते गिराए, बेटी से कहा झोली फैला, खातून जन्नत ने दामन खोला, आका ने पत्ते उठाए। आका कहते फातिमा इन्हें खा के गुजारा कर लो, वादा करता हूँ यहाँ फाका उठा लो, आखिरत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से पहना। अजमेर में हुसैन नहीं, हुसैन का बेटा है। हाँ वहाँ नहरे फुरात, यहाँ आना सागर। क्या कहने। कहते हो मजबूर थे सकीना को पानी न पिला सके। मैं कहता हूँ बेटे की शान देख, प्याला दे के कहा था कि करीब मत जाना, खाली दिखा के कह देना उन्होंने बुलाया है। वाह 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 वाह, दूर से दिखाया था तो तालाब उठ के आ गया था। क्या कहने। कसम खुदा की अगर असगर एड़ियां रगड़ देते ना तो नहरे फुरात की औकात क्या है, करबला में जमजम निकल आता। क्या कहने। वाह 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 वाह। अपनी बेटी को पत्ते खिलाए, वो सब तालीम उम्मत के लिए था। महबूब फरमाते हैं और असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्या कहने। वाह 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 वाह। है ना, शुक्र है अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रज़ा अता किए। मुझे नहीं मालूम है किसको बात छुरी लग रही हो, किसको काट रही हो, किसका कितने पानी हो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम तो खुल के कहते कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुंह छुपाओगे। है ना, भाई समझे जरा इन चीजों को उठा के। जी उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें नहीं पता था, उनको बेटी की मदद नहीं कर पाए। सुन तुझे बताऊं, सुने हुजूर के बेटे, हुजूर की बात नहीं बेटों की बात नहीं करूं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह। इमाम हसन, शुक्र है हम खाली हुसैन का नारा नहीं लगाते, हम हसन का भी नारा लगाते हैं, हम हुसैन का भी नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्योंकि दोनों ही मुस्तफ़ा के जिगर के टुकड़े हैं। क्या कहने। वाह वाह। दोनों ही, हुजूर ने दोनों को चूमा, दोनों को सूंगा। हुजूर ने दोनों को गोद में उठाया, दोनों को कंधे पे बिठाया। हाँ, हुजूर दोनों से प्यार करते थे, तो फिर हम एक की बात क्यों करें। हमें तो दोनों ही प्यारे, क्योंकि दोनों हुजूर को प्यारे। तो जो है सारे लोग बैठने में दिक्कत हो रही
ये बातें ना करो भाई। किसी के घुटना लग जाए ना तो भले महफिल में जगह हो ना हो, दिल में जगह रहनी चाहिए। घुटना लग जाए तो माफ कर दो, को नहीं लग जाए तो माफ कर दो। चली क्यों रहे हो भाई ऐसे? जब लग रही है एक दूसरे के, सिमट के बैठ जाओ, सिमट के बैठ जाओ। वो कौन सी जगह है जहां आला हज़रत सरकार मज़ार शरीफ में गए थे? महाराज शरीफ की तरफ ही है, कालपुर शरीफ, राम शरीफ, जगह और थी ना वो बड़ी बारगाह, मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा है। आला हज़रत जब गए ना तो यूं गए ऐसे करके, ऐसे। किसी ने पूछा हज़रत आप इस मज़ार में ऐसे क्यों गए? कहने लगे उस मज़ार में रब के इतने फरिश्ते मौजूद थे कि अंदर जाने की जगह मुश्किल से मिल रही थी। अल्लाह क्या कहने, वाह वाह। जगह तंग होती तो यूं चला करो, यूं सिमट जाए, सिमट जाए। तो ये भी हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, बुजुर्गों से सीखा। शुक्र रब ने हमें आला हज़रत वाला बनाया। सुभान अल्लाह। वो कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वाह, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पीछे वालों का अगर किराया ना लगता हो तो पीछे वाले भी रोक सकते हैं। और सारे ही सुननी है तो बोलिएगा मुझे किसी सुले कुल्ली की आवाज नहीं चाहिए। मैं हज़रत मना नहीं करता हूँ किसी भी मसलक का बंदा आके बैठ जाए, मैं भगाता नहीं, क्योंकि भगाए वो जिसके पास कच्चा माल हो। वाह वाह वाह, अपने पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो कहते हैं बैठ और सुन। हमारा विजदान कहता मैं फिर खत्म होते होते कह के उठेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले, हाय हाय के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। वाह वाह, है ना? तो जो भी ये भले ना बोले जब तक अकीदा पक्का ना हो जाए, जिनका पक्का वही बोले। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जियो सलामत रहो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इमाम हुसैन पुलिस से गुजर के जा रहे हैं, बचपन का जमाना, हुस्न तो इनके तर की खैरात है, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने, और सखावत इनकी बांधी है। वाह 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 वाह, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। हाय हाय, सखावत सैयदों की पहचान है सबसे बड़ी। वाह वाह, अगर कोई बड़े से बड़ा शजरा भी लेके बैठा है ना और सखावत नहीं है तो डाउट हो जाता है हमें। और अगर कोई शजरा नहीं हो और सखावत हो तो समझ जाते हैं ये शान तो हुजूर के खून में नजर आया करती है ना? तो कोई लोग कई बार कह देते हैं जी ये ऐसा वैसा। सुने, हसनैन करीमैन जा रहे हैं, रास्ते में हातिम ताई का पोता भी गुजर के जा रहा है। उसने देखा ना ये हसीन बच्चा कौन है, किसी से रोक के पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है, लगता तो ऐसा है कि महल में परवरिश पाई है, इतना हसीन। तो किसी ने कहा ये शाहजादा तो नहीं, ये अली का बेटा है, हुजूर का नवासा है। उसने जब इतना सुना ना कि कौन का जिनकी रिसालत के डंके पूरी दुनिया में बज रहे, नवासा, क्या बात है, वाह वाह, कंधे पे हाथ रख के कहने लगा बच्चे तुम्हारे दादा नाना अफजल हैं या मेरे दादा के तज़किरे ज़ाता है? तो मुस्कुरा के कहने लगे तेरे दादा के चर्चे जमीन पर हैं, मेरे नाना के चर्चे अर्शों पे होते हैं। तेरे दादा के चर्चे जमीन पे होंगे, मेरे नाना के चर्चे आसमानों तक हैं। उसे पता था कि ये कनाज शार लोग हैं, ये दुनियादार नहीं दीनदार लोग हैं, हवेलियां छोटी हैं, कच्चे मकानों में रहने वाले, रोजों में वक्त गुजारने वाले फाका कश लोग। उसने बढ़ के एक सवाल और कर दिया, उसने कहा बताओ तुम्हारे नाना की शान बड़ी कि मेरे दादा की शान बड़ी? क्या बात है, वाह वाह, मुस्कुरा के कहने लगे शान तो मेरे ही नाना की बड़ी है। वाह वाह वाह, तो उसने कहा तुम अपने नाना का कोई कारनामा बताओ। तो फरमाने लगे मेरे नाना के सारे ही कारनामे बड़े हैं, तू अपने दादा का कोई कारनामा बता। हाँ हाँ, वाह, तो उसने कहा मेरे दादा की सखावत पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या कहने, फरमाने लगे क्या सखावत तेरे दादा की? क्या तुम्हें पता है मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने? सुन पा रहे तो बोले कितने? 7 दरवाजे।
कहने लगे फिर? कहने लगे सखावत का आलम यह था कि एक फ़कीर आता, पहले दरवाजे से भीख लेता, वहां से दे दिया जाता, उसी महल के दूसरे दरवाजे पे चला जाता, कहते फिर वहां से भी भीख मिल जाती, फिर दूसरे से निकल के तीसरे पे जाता, कहा फिर वहां से भी भीख मिल जाती, कहा फिर तीसरे से चौथे पे जाता, कहा वहां पे भी भीख मिलती, कहा चौथे से पांचवे पे जाता, कहा वहां से भी भीख मिलती, फिर 5 से छठा, छठा से 7, कहता है एक फकीर 7 दरवाजे पे जाता। क्या बात है, वाह। और 7 दरवाजों से भीख दी जाती थी। हाँ। ये नहीं कहा जाता था तुझे पहले दरवाजे से मिल गई है। इतना सखी था मेरा दादा, क्या बात है कि हर दरवाजे से एक बंदे को भीख दी जाती थी। अब बताओ तुम्हारे नाना के महल के कितने दरवाजे हैं, क्या इतनी भीख दी जाती है? आप मुस्कुरा के कहते हैं बड़ा कमजोर था तेरा दादा, बड़ी थोड़ी भीख देता था वो। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा सुन, तेरे दादा के 7 दरवाजे थे, पहले दरवाजे पे साहिल ने हाथ फैलाया, जब भीख दी जरूरत पूरी नहीं हुई थी, तभी दूसरे दरवाजे पे गया है, वहां से भी भीख मिली, जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर तीसरे पे पहुंचा है, तीसरे से भीख मिली, वहां से भी जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर चौथे पे गया है, का 7 दरवाजों पे घूम जाता था और तेरा दादा इतना नहीं देता था कि जरूरत पूरी हो जाती। और सुन, मेरे नाना के दरबार का एक दरवाजा है, एक दरवाजे से इतनी भीख दे दी जाती है, जिसे एक बार दे दिया जाता है उसे जमाने में कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। तो कभी ये मत कहना जी उनके पास क्या। सुन, सीधी सी बात है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, लेकिन कोशिश ये करें इन बवालों से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दीन में नहीं लगा ना इन लोगों का, दीन में नहीं लगा, दीन में लगा है हुजूर के घर वालों का, हुजूर के घर वालों का। वाह वाह वाह। भाई किसी का एक जवान बेटा चला जाए ना तो पूरा खानदान कमर पकड़ के चलता है उसकी, कि भाई बाप को यहाँ बैठाओ, चाचा को यहाँ बैठाओ, झुक गया जवान बेटा मरा है। हाँ, खुदा की कसम सलाम करो हुसैन के जज्बे को। 71 लाशें खुद उठा के लाए हैं और आज कोई कंधा पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी जरूरत तो ला के दिखाओ कोई, 71 लाशें उठाने वाला, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। किसी माँ का एक लाल चला जाता है, पूरा परिवार आकर के उसको तसल्लियां देता है। मोहल्ले की औरतें कहती 12 बजे तक बैठो, आज माँ को नींद नहीं आएगी, उसका लाल चला गया है। आज खानदान वाले बैठे हुए हैं 12-12, 1-1 बजे तक, जिसका बेटा चला जाता है उस माँ को तसल्ली दी जाती है। खुदा की कसम, ला तो ऐसी कुर्बानी सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी देख, आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है। सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि 2 लालों की कुर्बानियां सामने है, बेटे शहीदों के सामने पड़े हैं। लेकिन जरूरत और हिम्मत का आलम यह था, सैयदा ज़ैनब कहती थी और तो खबरदार आगो पुका न करना, जल्दी करो, तयम्मुम करो, मुसल्ला पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाज़ें कज़ा हो। अल्लाह 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 अल्लाह, अहले बैत का सब्र है, क्या कहने। ऐसे दीन बचाए, गुंडों ने दीन नहीं बचाया, अल्लाह वालों ने दीन बचाया है। याद रखिएगा, अल्लाह वालों ने। और सैयदा कायनात की सैयदा बेटी, सुने जरा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप जिंदगी पढ़ के देखें इनकी तो पता लगता है ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। खुदा की कसम, घर जलते रहे लेकिन इन्होंने हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, खानदान लुटा दिया, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा। और मैं तो खुल के कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हाँ, बड़ी कुर्बानियां हैं अहले बैत की। हमारा कुछ नहीं लगा ना, हमारा कुछ नहीं लगा, हम तो कव्वाल को बुलाएंगे, तमाशे करेंगे और फिर यूं पैसे लुटाए जाएंगे। जो ज्यादा पैसे लुटा लेगा उसे जन्नत की डिग्री दे दी जाएगी। इतनी सस्ती जन्नत है कि यहाँ बैठा हुआ लुच्चा फ्री में जन्नत बांट दे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। अल्लाह अल्लाह, सीधी सी बात है, जन्नत मुश्किल है, जन्नत मुश्किल है। वो जाकर के हजरत सुहैब रूमी से, हाँ, क्या क्या ना गया, क्या क्या कुर्बानियां न दी गई हैं दीन के लिए। खुदा आपसे गुजारिश है, तमाशे बंद होने चाहिए जितने भी मज़ारों पे हो रहे हैं। और अगर कोई करे तो तुम शामिल मत होना। शामिल तो नहीं होगे, वादा करें नहीं होंगे इंशाअल्लाह।
वादा करें नहीं होंगे ना शामिल। ये बोल कौन कौन नहीं रहा, देखो तो किसे किसे चरस की पड़ी है। शामिल हो गए इन तमाशों में? बोलो नहीं हो गए ना शामिल? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गुंडागर्दी गुंडों के लिए छोड़ दो। हाँ, हमें वो महफिलें चाहिए जिसमें जाएं, लोगों के पास बैठें, इन दीन वालों को देखें, इनकी बातें सुने, कभी खुदा याद आए, कभी गाड़ी हो गई 5 करा दे, 3 बट्टे हो गए 8 करा दे, बल्कि यहाँ बैठ के कहना साहिब मज़ार जैसे रब ने तुझे वली बनाया कि दुआ कर मुझे भी अल्लाह अपना वली बना ले। वाह 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 वाह। इंशाअल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। शजरे के चक्कर में कोई फेफड़े ना निकालिए भैया। मसला ऐसा है, मौलवी सिंगल पिस्टन का आदमी है, दिख रहा होगा। अच्छा ठीक लग रही है पिस्टन? मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ और तुम इतना अगर थकाओगे, 2 मिनट का नहीं, मेहनत पूरी तकरीर की लगती है उसमें मेरे लाल। हाँ सुभान अल्लाह सुभान। वाह वाह। कुछ चाबी भर रहे हो क्या? है ना, साहिब मज़ार के ईसाले सवाब और इनके दर्जात में बुलंदी की नीयत से सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपको बता दूं भाई, मैंने अब तक आपको मजबूर नहीं किया, सुभान अल्लाह का। मेरी बात थी, मैं कह गया और ये सोच के कह गया अल्लाह करे तुम्हारी समझ में बातें आ जाए, ठीक है ना। मैं इसलिए कह गया इन बातों को। तो अब मैं आखिर में मुझसे कह रहे हैं शजरा पढ़ा जाए, तो भाई ये सुन लो, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहे। सीधी बात है भाई, सच्ची बात रखो, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। सांस इसलिए लेगा जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, उस बीच में हम हाथ मार देंगे और सांस ले लेंगे। भाई ऐसा ना हो अल्लाह हम हाथ दिलाते रह जाए, मौलवी सांस लेना भूल जाए, फिर छुट्टी नहीं होगा ना। साथ देंगे इंशाअल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। आगे वाले मत बोलना, जो जन्नतुल बकी से इधर बैठे ना वो चुप रहे, जो जन्नतुल बकी में बैठे वो बोलते जरा सुभान अल्लाह। अरे भाई तुम जन्नतुल माला में हो, तुम चुप रहो। मैं उनसे कह रहा हूँ जो जाली के उस पार वाले लोग हैं, बोल दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। नहीं ठीक है, मसले पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह घर में जोर से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तस्वीर ले लो हाथ में, फिर कतई मत बोलिए। पहले बताओ अमल करोगे इंशाअल्लाह जो बातें मैंने कही है? ये इनमें तमाशा वाली महफिलों में तो नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे ना इंशाअल्लाह? हम मज़ार तक जाएंगे, हमारा मामला मज़ार और मज़ार वाले से है, ठीक है ना। चरसियों, गुंडों, आवारा लफंगों से इनसे मसला, हमारा सिर्फ मज़ार वाले से मामला रहना चाहिए, है ना। तवज्जो है। अब मेरा हाथ का इशारा होगा तो कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह। खड़े वाले बोल दे जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत है। कब भैया कॉलम पे बैठे हो क्या? अच्छा पीछे दीवार पे खड़े हैं लोग, खैर कोई मसला नहीं है। जो जिस तंगी से खड़ा रह गया, अल्लाह करे जितनी यहाँ दिक्कत उठाई है कब्र में उतनी आसानियाँ हो जाएं। और ये मज़ार वालों की बरकतें होती हैं, जुड़े रहो इनसे, जुड़े रहो, सुबह शाम इनकी बारगाहों में हाजिरी दिया करो। फरमाया गया जो अल्लाह वालों की चौखट पे आता है ना, अगर जहन्नमी होता है तो अल्लाह उसे जन्नती बना दिया करता है। ड्यूटी अपनी अपनी है, ड्यूटी अपनी अपनी है। कोई घोड़ों की मालिश कर रहा ड्यूटी में, कोई बकरे पाल लिया तो उनके मालिश कर रहा है ना। लोगों की अपनी अपनी ड्यूटियां, वो कितने नसीब वाले जिनकी ड्यूटी अल्लाह वालों के मज़ार पे लग जाती है। वो नसीब वाले जिनकी ड्यूटियां मस्जिद में लग जाती हैं, वो मुकद्दर वाले जिनकी ड्यूटियां हुजूर की जालियों पे लग जाती है ना। अल्लाह आज की रात के सबको हुजूर के शहर का मुसाफिर बना दे, ठीक है। साथ तो नहीं छोड़ेंगे, अब जरा बोले बोले बस इन तमाम बुजुर्गों की दुआओं का भी साथ लेना है। और ज़्यादा मैं थक गया हूँ। जफ़र भाई को इंशाल्लाह दोबारा तारीख देने से पहले सोचा जाएगा, ख़ास करके शीशगढ़ की। पहले कागज़ तैयार कराए जाएंगे, बुलवाना कितनी देर है। लेकिन लोग इतने अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रख के थका नहीं इतना जितना थकना चाहिए था। बोले ज़रा सुभान अल्लाह। देखो किसी को ताकत मिलती है कैप्सूल खा के, कोई एनर्जी ड्रिंक लेता है तब उसकी ताकत आती है। हमें बंदा ज़ोर से सुभान अल्लाह कह दे तो सारी थकन उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह सुभान। और ज़ोर से
नारे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलहात, जुलहात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से कंबल पोश साबरी दूल्हा हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, फैजाने साबिरे पाक, फैजाने साबिरे पाक, साबरी दूल्हा उर्से कंबल पोश हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बहुत सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। हमारे आपके दरमियान पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलजार साबरियत हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला मदज़िल्लाहुल आली तशरीफ ला चुके हैं। जो शख्स जहां बैठा था बिल्कुल सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। शायर हिंदुस्तान सैफ रजा कानपुरी साहब क़िबला पढ़ने वाले हैं। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। स्टेज वाले भी बैठ जाएं। नहीं अब खड़े हो जाए, ये सब पीछे हो जाएंगे। इसको हटा देना, कुर्सी पीछे कर दो। चलो मैं करूँ, मैं पूरा कर लूँ भाई, फिर उसके बाद बस माशाअल्लाह पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली हुज़ूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लाहुल आली की आमद आमद हो गई है। माशाअल्लाह साबरी रंग महफिल पे गालिब आ रहा है। ठीक है, ख़त्म कर लें भाई, हो गया ना उतना, तो बस रहने दें, नहीं तो फिर ज़रा माहौल ठीक कर लो। मैंने पहले ही कहा था जगह तंग पड़ रही है तो मसला नहीं है, थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना है। अब कंधे पे ना चढ़े, मैं खड़ा हूं ना यार, इसीलिए खड़ा हूं ताकि आप किसी को धक्का ना दें। ठीक है ना, ज़रा सारे बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं बोल रहे ना, मैं नीचे आ जाऊँ, इसको खोल दो यार, मुझे मज़ा नहीं आता, स्टैंड अच्छा नहीं लगता, इसको नीचे रख दो। बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए और कह रहे हैं मुंबई का रंग लग रहा है। हम हज़रत के साथ थे एक दिन मुंबई में, माशाल्लाह बड़ी अच्छी महफिल थी, है ना। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे, है ना। ये लोग तो जहाँ चले जाते वहीं जन्नत सजी जाती है ना। खुदा सलामत रखे इन हमारे आकाज़ादों को। ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, बोलना नहीं है, अगर भूल गए तो मैं शजरा भूल जाऊँगा। नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा। अगर तुम चुप गए तो फिर मैं भी चुप हो जाऊंगा, नहीं चुपेंगे ना। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हब्बा, हब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, वाह वाह वाह, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, उर्से कंबल पोश
सैयद फरात मियां साहब क़िबला, हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।